हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रंजना कोड्स। मैंने जैसे अभी डिसाइड किया है कि मैं क्या करूँगी, एक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की एक प्लेलिस्ट तैयार करूँगी बिगनर्स के लिए, जो स्टार्टिंग से अभी बेस है, जिनका उनको HTML CSS के बारे में कुछ नहीं पता, तो उनके लिए मैं ये प्लेलिस्ट बना रही हूँ। ठीक है, जिसमें क्या है, HTML हम स्टार्टिंग से सीखेंगे, कहाँ यूज़ होती है, कैसे होती है। ठीक, ये सब हम वहाँ पे देखेंगे। तो बेसिकली क्या है, जो HTML है, एक क्या है, फंडामेंटल है हमारी किसी भी वेबसाइट का। तो कैसे हम यूज़ करते हैं, वेबसाइट को कैसे बनाते हैं, कौन कौन से जो एलिमेंट है वो हम HTML में लगाते हैं वेबसाइट को बनाने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो टॉपिक कौन सी, इंट्रोडक्शन देखेंगे, HTML क्या होता है, रोल क्या होता है HTML का, टूल्स जो भी नीडेड होते हैं वो देखेंगे। तो ये वाले टॉपिक हम कवर करेंगे वीडियो में, आज की वीडियो में। तो पहले HTML क्या होती है, तो प्रॉपर आपके पास एक पेन और कॉपी होना चाहिए। जहाँ आपके पास लैपटॉप है तो वहाँ आप नोटपैड में लिख सकते हो। तो HTML क्या होता है, ये इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, HTML क्या है। HTML एक मार्कअप, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो वेबसाइट को, जब वेब पेजेस को बनाने, क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये क्या करती है, हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देता है किसी भी वेबसाइट को। अगर आपने बनाना तो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ तैयार की जाती है, HTML तैयार की जाती है वो। तो क्या करता है, उसको अगर इन्हांस करना है, उसको मॉडिफाई करना है, तो हम CSS और जावास्क्रिप्ट से वह कर सकते हैं। तो उसको, इसके लिए जो HTML में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, H1, जो एलिमेंट्स हम बेसिकली यूज़ करते हैं ना, वो आपसे पूछेगा, जो एलिमेंट्स यूज़ करते हैं हम HTML में उसको क्या कहते हैं, उनको हम टैग्स कहते हैं। ये याद रखना है, जो एलिमेंट्स इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, उनको क्या बोलते हैं, टैग्स बोलते हैं। कौन कौन से टैग्स होते हैं, H1 टैग हो गया, इसको हेडर टैग भी बोलते हैं। P से पैराग्राफ टैग, A से एंकर टैग एंड IMG इमेज टैग होता है। ये हमारे ब्राउज़र को बताता है कि कहाँ पे कौन सा कंटेंट शो होना है, ये बताता है हमें, ये टैग्स बताते हैं। ठीक है, तो बेसिकली रोल क्या होता है हमारे वेब डेवलपमेंट में, HTML का। HTML आपको एक दिमाग में अपनी चीज़ रखनी है, जितने भी वेबसाइट है, सभी वेबसाइट के जो फाउंडेशन है वो HTML ही है। HTML ही हमें अलाउ करती है कि कहाँ पे कौन इमेज ऐड करनी है, या टेक्स्ट ऐड करना है, वीडियो ऐड करनी है, लिंक करना है वेब पेजेस को, उसमें टेबल ऐड करना है, कहाँ पे लिस्टिंग ऐड करनी है, कहाँ पे हमने पैराग्राफ ऐड करना है, वो सब कुछ किसी भी डेवलपर को अलाउ करता है, वो हमारी HTML ही अलाउ करती है डेवलपर को। तो कहाँ पे हमने फॉर्म ऐड करना है, जहाँ से हम यूज़र का डाटा ले सकें। इसमें सीमेंटिंग टैग भी यूज़ किए जाते हैं, जो SEO के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। फ़िलहाल हम आगे करेंगे सीमेंटिक टैग्स। तो इसमें क्या होता है, HTML एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करता है किसी वेबसाइट की। तो CSS क्या करता है, कलर, उसको स्टाइल करता है, जो हमने वेब पेज बनाया है उसको स्टाइल करता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, वो उसको कलर कैसा देना है, लेआउट कैसा करना है, डिज़ाइन कैसा करना है। और जावास्क्रिप्ट बेसिकली इंटरेक्टिविटी करती है, हमारे इंटरेक्टिविटी करती है जी, हमारे किस किस के बीच में, यूज़र और वेबसाइट के बीच में। तो हमारे सिस्टम में कौन कौन से टूल होने चाहिए HTML लिखने के लिए, दो मेन टूल जो होने चाहिए वो है, एक तो टेक्स्ट एडिटर सभी के सिस्टम में होना चाहिए, और वेब ब्राउज़र होना ही चाहिए आपके सिस्टम में, ताकि हम आउटपुट लिख सकें, अपने HTML के आउटपुट को देख सकें वहाँ पे ब्राउज़र पे। तो कौन कौन से होते हैं, तो विजुअल स्टूडियो कोड होता है, मोस्ट रिकमेंड, ऑलमोस्ट एवरीवन यूजिंग दिस। सबलाइन टेक्स्ट होता है, नोटपैड प्लस प्लस, बेसिक नोटपैड भी काम करेगा इसमें, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेब ब्राउज़र में आप सभी लोग जानते होंगे, गूगल क्रोम तो सभी के लैपटॉप में होगा ही, मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, तो ये सभी के सिस्टम में होना ही चाहिए। अगर विजुअल स्टूडियो नहीं है किसी के सिस्टम में, आप चाहते हो कि इंस्टॉल करना है, तो मुझे बता देना, तो फिर मैं आपको उसकी वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना दूँगी उसकी। और इसमें क्या है कि हम HTML को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, .html एक्सटेंशन। किसी भी फाइल को अगर हमने HTML फाइल में कन्वर्ट करना है, तो उसके पीछे कौन सी एक्सटेंशन लगानी है, .html की फाइल एक्सटेंशन उसके पीछे लगानी है, तभी वो क्या होगी, HTML फाइल होगी, और तभी हम जब उसको ब्राउज़र में शो करेंगे तो हमें वो रिज़ल्ट दिखाएगी हमारे कोड का। तो गाइस, हम पहले देखेंगे कि वेबसाइट्स होती कैसे हैं। तो जैसे कि हम, आप लोग शॉपिंग तो सभी लोग करते ही होंगे, ठीक है, आपने फ्लिपकार्ट की कभी साइट देखी है, कैसी होती है वो, देखो,
ये ऊपर में हमारे पास कोई पॉपअप आ रहा है, उसमें देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं ना जो हम HTML में लिखते हैं। बताऊंगी कैसे लिखते हैं अभी मैं आपको। ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं सारे, देखो क्रॉस का बटन लगाया है, जो इमेजेस लगी हुई हैं छोटी छोटी, जो ऊपर हेडिंग है, जो आइकन लगाया हुआ है, इनका लोगो है, जे इमेजेस लगी हुई हैं, देखो ये बैनर इमेजेस लगी हुई हैं जो स्क्रॉल हो रही हैं सारी। ये ग्रोसरी लिखा हुआ है, फ़्लाइट बुकिंग, टीवी अप्लायंस, ये सारे क्या है टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जो इमेजेस हैं, जो बेस्ट सेलर, जो हेडिंग में लिखा होगा। देखो ये टेक्स्ट छोटे छोटे टेक्स्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे। जी हम सबको देखेंगे कैसे बनाते हैं इसको, कैसे करते हैं। अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे किसी कौन कौन सी ये चीज़ें यूज़ करते हैं ना, जो हेडिंग वगैरह हो गया, जो इमेजेस कैसे लगाते हैं, इनके टैग कौन से होते हैं, वो देखेंगे अभी हम, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपने सिस्टम में क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, विजुअल स्टूडियो। उसका आइकन ऐसा होता है, आप देख रहे होंगे विजुअल स्टूडियो। और मेरे सिस्टम में क्रोम है, तो आप अपने सिस्टम में अपने जो आपके सिस्टम है उस वो रहने दीजिए, उस पर कर सकते हो आप। तो देखो पहले हमने क्या करना है, अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करना है। मेरे पास ओपन है ऑलरेडी। तो उसमें क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है, ये फ़ोल्डर बनाने के लिए होता है, जो ये वाला आइकन होता है, देखो आपको उसके नीचे आ रहा होगा, लेकिन न्यू फोल्डर नाम की टूल टिप आ रही होगी। अब इस पर जाएंगे तो इस पर आ रही होगी न्यू फाइल नाम की टूल टिप आ रही होगी इस पर। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी न्यू फाइल जनरेट हो जाएगी। तो मैं उसका नाम रख रही हूँ index.html। तो देखो हमें जो भी हमारा HTML का कोड है हम किसके अंदर लिखेंगे, HTML टैग के अंदर लिखेंगे, ताकि पता रहे कि वो कौन सी फ़ाइल है, HTML फाइल है। HTML फाइल के अंदर मेनली दो तरह के टैग होते हैं जिसके अंदर हमारा सारा डाटा इंक्लूड होता है। एक होता है हेड टैग और एक होता है बॉडी टैग। तो मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगी आपको क्या होता है। जो हेड टैग में हम लिखते हैं वो हमें ब्राउज़र पे शो नहीं होता। जो हेड टैग होता है वो बेसिकली हम क्या हमारे कहाँ पे यूज़ करते हैं, वो हेड टैग होता है, उसमें हमारा क्या होता है, लिंकिंग होती है, उसमें हम मेटा टैग यूज़ करते हैं, उसमें हम टाइटल शो करते हैं, उसमें हम एक्सटर्नल्स जो हमारे वो होती है एक्सटर्नल फाइल होती है CSS की, उसका लिंक होता है। कोई भी लिंक ऐड करना वो तो हम हेडर में ऐड करते हैं। देखो अभी अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ लिख देती हूँ, टाइटल लिखती हूँ। जैसे मैं यहाँ हेडिंग में लिखना है, हेड में लिखना है आपको टाइटल। मैं बताऊँगी आपको कहाँ शो होता है ये टाइटल। देखो अभी हम यहाँ पे आपकी स्क्रीन ब्लैंक है और यहाँ पे आपको हल्का सा लिखा आ रहा होगा वेलकम। ये देखो ये हो रहा है index.html, जो हमारी फ़ाइल का नाम है index.html। हाँ एक और चीज़, अगर आप चाहते हो कि आपके जो चेंजेस हैं जो आप अपनी फ़ाइल में कर रहे हो वो डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे शो हो बिना यहाँ से रीलोड करे, तो आपको अपने सिस्टम में क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, लाइव सर्वर। लाइव सर्वर को पे क्लिक करोगे, ऐसा होता है लाइव सर्वर पे क्लिक करके यहाँ पे अनइंस्टॉल हो रहा, अनइंस्टॉल लिखा, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आपको यहाँ से इंस्टॉल करके यहाँ से इनेबल कर देना है, ठीक है, ताकि आपके चेंजेस डायरेक्टली आपको सर्वर पे शो हो जाए। हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ भी लिखेंगे बॉडी में, जैसे डिव टैग होता है, जैसे मैंने इसमें कुछ लिखा तो आप देख पाओगे मेरे बिना रिलोड करे यहाँ पे शो हो रहा है वेलकम एवरीवन। आपको दिख रहा है ना, जो कुछ भी लिखा तो यहाँ पे हमें देख रही हैं, जो हमने बॉडी में लिखा वो हमें कहाँ शो हो रहा है, हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। तो वेल एंड गुड। अब हम करेंगे बेसिक जो हेडिंग होती हैं। ये इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने तरह के हेडिंग होते हैं हमारे। तो बेसिकली हमारे पास होते हैं 6 टाइप के हेडिंग होते हैं। उसमें से किसका फ़ॉन्ट साइज़ सबसे बड़ा होता है, किसका फ़ॉन्ट साइज़ सबसे छोटा होता है, वो अभी आप देख पाओगे। अभी मैं जब कोड लिखूँगी तो आप समझ जाओगे किसका हेडिंग सबसे बड़ा होता है, किसका छोटा होता है, किसका फ़ॉन्ट साइज़ सबसे छोटा। ये बेसिक क्वेश्चन है जो इंटरव्यू एक फ्रेशर से पूछता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। कितना होता है ये भी पूछ लेते हैं कई बार, कितना होता है उसका फ़ॉन्ट साइज़, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है, क्योंकि अभी हम CSS लिख नहीं रहे ना इसके, तो हमें पता होना चाहिए डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है इसका, कैसे लेता है ये फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूँगी। देखो अभी आप स्क्रीन पे देखो दिख रहे हो ना, सबसे छोटा फ़ॉन्ट साइज़ हमारा S6 का आ रहा है, सबसे बड़ा किसका आ रहा है, H1 का आ रहा है। अब हम चेक कर लेंगे यहाँ से। देखो यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पे इंस्पेक्ट करना है, तो अपना कोड आप यहाँ ब्राउज़र पर भी देख सकते हो। देखो जो हमने वहाँ लिखा है ना फाइल में, HTML टाइटल लिखा है, जो देखो हेडिंग लिखा है, इसमें टाइटल लिखा है, जो बॉडी लिखी है, बॉडी के अंदर हेडिंग टैग लिखे हैं सारे। तो इस साइड आपको स्टाइल दिखेगा इसका, ठीक है। अब देख पा रहे होगे, जैसे मैं देखो यहाँ से आइकन होता है छोटा सा, इस पर क्लिक करोगे
इसको सिलेक्ट करोगे तो देखो यहाँ पे आप अपने H1 का फ़ॉन्ट साइज़ देख रहे होंगे कितना है, 2 AM आ रहा है। अब यहाँ पे कंप्यूट करके देखो पिक्सल में 32 पिक्सल आ रहा है। ऐसे ही S6 का कितना होगा, 10 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 10 पॉइंट समथिंग। ठीक है, गॉट इट। तो अभी हम अगला टैग देखेंगे कौन सा होता है, P टैग। P टैग होता है हमें बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने पड़ते हैं ना, तो हम उसको लिखते हैं पैराग्राफ में। ठीक है, पैराग्राफ टैग आ गया। कुछ में बड़े बड़े टैग्स लिखते हैं, क्या होता है बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आगे आगे क्या होता है हमारा, एक होता है स्पैन टैग। इसका कोई स्टाइल नहीं होता अपना। ठीक है, तो कुछ टैग होते हैं हमारे, जैसे कि हमारा हम करेंगे अभी इमेज टैग। इमेज टैग हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं जिनका हमारे पास क्लोजिंग टैग नहीं होता, जैसे हमारा इमेज टैग हो गया, हमारा लिंक टैग हो गया। लिंक टैग इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। हमारा BR टैग हो गया, ब्रेक बोलते हैं, इसका कोई टैग नहीं होता, इसका क्लोजिंग टैग नहीं कोई होता। इनको हम एम्प्टी टैग भी बोलते हैं, जैसे HR टैग हो गया, हमारा मेटा टैग हो गया। इनका कोई भी इनपुट टैग हो गया, इनका कोई भी क्या नहीं होता, क्लोजिंग टैग नहीं होते इनके। आपने याद रखना, इंटरव्यू हमसे क्वेश्चन पूछता है कौन कौन से टैग के क्लोजिंग टैग नहीं होते। टैग कैसे लिखते हैं देखो, इसके लिए हमें एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है सोर्स नाम का। कैसे करा, इसमें इमेज का पाथ दे दिया, तो एक इसमें ऑल्ट लगाना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए होता है रिगार्डिंग द इमेज, जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इमेज की कुछ भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे इमेज शो होगी कितनी बड़ी, तो हम उसकी हाइट एंड विड्थ थोड़ी कम करेंगे यहाँ से अभी, क्योंकि हम एक्सटर्नल CSS या CSS नहीं यूज़ कर रहे, इसमें सिंपल हम आपको बता रही हूँ। तो हम यहाँ पे सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, बट ऐसा एक थोड़ी गलत प्रैक्टिस है, तो हम इसको अप्लाई करेंगे। फ़िलहाल अभी हम सीख रहे हैं तो ऐसे कर देंगे। जो हमारा स्पैन टैग्स नीचे आ गया, तो हम यहाँ पे ब्रेक टैग लगा देंगे। तो अभी इसके नीचे आ गया जी, स्पैन टैग के नीचे अगर मैं एक बार फिर से ब्रेक टैग लगा दूँगी तो थोड़ी स्पेस दे देगा हमें ये दोनों टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के बीच और इमेज के बीच, आप देख रहे हो। ठीक है, तो एक होता है हमारी लिस्टिंग। लिस्टिंग हमारी बेसिकली 3 टाइप की होती है, जो बेसिकली 2 टाइप के यूज़ करते हैं, जैसे वो हम आपको बताती हूँ, ऑर्डर और अनऑर्डर। अभी मैं देखो इसमें कमेंटिंग भी होती है। कमेंटिंग ऐसे करती है इसमें, देखो पहले टैग का वो साइन होता है वो लगा लिया, फिर ये एक्सक्लेमेटरी साइन, फिर ये लगा लिया, इसके अंदर लिख दो कमेंट। ये होते हैं हमारे कमेंट्स। कमेंट्स होते हैं हमारे, वो स्क्रीन पे शो नहीं होते हमें, सिर्फ वो हमें हमारी इसमें विजुअल स्टूडियो हमारे कोड में शो हो गए हैं, बट हमें वो ब्राउज़र पे शो नहीं हो। देखो मैंने अभी सेव किया, यहाँ पे तुम्हें कमेंट नाम का कुछ नहीं शो हो रहा होगा। ठीक है, तो लिस्टिंग कैसी होती है, एक होती है अनऑर्डर लिस्टिंग। अनऑर्डर लिस्टिंग में देखो क्या होता है, यूएल से स्टार्ट होती है, अनऑर्डर लिस्टिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, लिस्टिंग 1, अनऑर्डर लिस्टिंग 1। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बता दूँगी मैं आपको। 2 अभी आप देख रहे होगे ना, अनऑर्डर लिस्टिंग 1, इसके आगे क्या आ रहा है, हल्का डॉट डॉट आ रहा है। ठीक है, एक होती है हमारी ऑर्डर लिस्टिंग, उसके आगे यू, यहाँ पे हमने यू लिखा है, यहाँ पे हम ओ लगा देंगे, तो हमारी क्या बन जाएगी, ऑर्डर लिस्टिंग बन जाएगी। ठीक है, अभी आप देखना स्क्रीन पे समझ आ जाएगा दोनों में डिफरेंस है। देखो जो अनऑर्डर लिस्टिंग है उसके आगे हमारा देखो हल्का सा डॉट लगा हुआ है, जो ऑर्डर लिस्टिंग है उसके आगे क्या लगा हुआ है, 1 2 लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे। ऑर्डर लिस्टिंग में प्रॉपर ऑर्डरिंग देता है, 1 2 3 4 5 6, जितना आप डाटा ऐड करते जाएंगे उसके हिसाब से वो नंबरिंग ऐड करता जाएगा। जो होता है अनऑर्डर लिस्टिंग, अनऑर्डर लिस्टिंग के आगे देखो डॉट डॉट साइन ऐड करता जाएगा, मार्क ऐड करता जाएगा। ठीक है, वो कोई भी हमने डाटा लिस्टिंग में शो करवाना है, जैसे हम कहते हैं स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो हम उसकी लिस्टिंग बना देते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम उसके नाम के साथ साथ हम उसको लिस्टिंग करता जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जितना लिखते जाओगे वो उसकी लिस्टिंग करते जाता है। ठीक है, और एक होता है बटन। बटन आप कहीं भी फॉर्म सबमिट करते हो, आपने देखा होगा कि एंड में हर फॉर्म के नीचे एक होता है बटन, सबमिट नाम का एक बटन होता है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा फॉर्म सबमिट होता है। वो इस बटन टैग भी यूज़ करते हैं, जिससे हम बटन टैग होता है, ये बटन टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके लिए। और एक होते हैं हमारे टेबल्स। टेबल्स में होता है हम डाटा को
मतलब शो करने के, एक डाटा को एक ही टेबल में शो करने के लिए सारे डाटा को। जैसे एक आप अपना रजिस्टर देखते होगे, रजिस्टर में क्या होता है, आपके अटेंडेंस रजिस्टर देखते होंगे स्कूल में, उसमें एक होता है कॉलम होता है सीरियल नंबर, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट के फादर्स का नेम, मदर्स का नेम, एक बहुत सारा डाटा होता है, वो एक टेबल की फॉर्म में होता है। तो हम टेबल इसमें कैसे बनाते हैं, पहले होता है टी हेड। टी हेड होता है टी जिसमें हम हेडिंग लिखते हैं टेबल का। जो टी आर होती है वो टी रो, टेबल रो के लिए यूज़ करते हैं। टी एच होता है वो टेबल हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने देखो जहाँ पे लिखा है टी एच के अंदर टेक्स्ट लिखा है टी एच, उसके अंदर सीरियल नंबर लिख दिया और नेम लिख दिया, ठीक है, आप देख रहे होंगे। तो अभी मैं लिख दूँगी टी पोडी नाम का। टी हेड के अंदर हेडिंग आएगा, देखो टी हेड यहाँ पे ख़त्म हो गया, क्लोज हो गया यहाँ पे टी हेड। अब देखो यहाँ पे टी डी शुरू हो गया जिसमें अंदर टेबल डाटा आता है, उसमें पहले टी आर हो लिखेंगे क्योंकि रो बनानी पड़ेगी ना हमें हॉरिजॉन्टल एक। तो उसके अंदर टी डी होता है टेबल डाटा के लिए, याद रखना इन चीज़ों को, ठीक है। सीरियल नंबर 1, आप कभी स्कूल का रजिस्टर चेक करा होगा आपने, उसमें ऐसे लिखा होता है सीरियल नंबर 1 और नेम, बहुत सारा डाटा होता है। मैं आपको सिंपली भी समझा रही हूँ कि हाँ कैसे कैसे होता है डाटा। देखो सीरियल नंबर, नेम, 1 नेम में आप अपना नाम लिख सकते हो। देखो मेरा नाम आ जाएगा यहाँ पे, देखो रंजना। अगर मैं कुछ और ऐडिंग करना चाहती हूँ हेडर में, देखो रोल नंबर, जैसे मैंने रोल नंबर लिखा यहाँ पे मुझे एक टी टी और ऐड करनी पड़ेगी। रोल नंबर 334, देखो आप देख रहे होंगे। मैं कुछ में और डाटा ऐड करना चाहूँगी तो मैंने टी आर लगा देनी है यहाँ पे। और सीरियल नंबर 2, नाम संजना, रोल नंबर 336, आप देख रहे होंगे इसके नीचे आ जाएगा डाटा। आप कितना भी डाटा ऐड कर सकते हो, कितने भी हेडिंग ऐड कर सकते हो, कितनी भी रो ऐड कर सकते हो, मतलब टी कितना भी डाटा आप इसमें ऐड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था। तो लिंकिंग के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी लिंकिंग की, कि कैसे लिंकिंग होती है एंकर टैग से। एंकर टैग यूज़ करते हैं हम लिंकिंग के लिए। एक और टैग होता है इनपुट टैग। इनपुट टैग में क्या होता है, हम क्या करते हैं इसमें डाटा को एंटर करते हैं। हम किसी यूज़र से डाटा लेना चाहते हैं तो वो कैसा डाटा हो, ठीक है, उसके लिए हम करते हैं इनपुट टैग। इनपुट टैग का भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, जैसे हमारा BR का नहीं होता, इमेज टैग का नहीं होता। एंटर योर नेम, देखो एंटर योर नेम का आ गया। और मैं बटन के नीचे BR लगा रही हूँ ताकि थोड़े स्पेस आ जाए नीचे से, देखो आप देख रहे होंगे। जब मैं इसमें एंटर करूँगी नाम, आप इसमें एंटर कर पा रहे हो ना अपना नाम। इसमें वैसे फॉर्म करते होंगे आप सबमिट, स्कूल में ऑफिस में, मतलब आप कॉलेज जाओगे तो कोई फॉर्म सबमिट करते हैं ऑनलाइन, कोई नौकरी का फॉर्म सबमिट करते हैं, ऐसे होता है। इसमें इनपुट फील्ड किया, इसमें सबमिट किया तो आपका वो फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है। तो होते वो, चलो मैं लिंकिंग भी आपको बता ही देती हूँ। लिंकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं एंकर टैग। लिंकिंग बेसिकली होती क्या है, लिंकिंग होती है एक पेज से दूसरे पेज के में जाने का, लिंक करता है एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करता है। सिंपल एक्सटर्नल लिंकिंग करेंगे। एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए क्या होता है, HREF नाम का एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे हमें टेक्स्ट देना पड़ता है, गो टू नेक्स्ट पेज। अभी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे गो टू नेक्स्ट पेज का आ गया, स्पेस देने के लिए। इंटरनल लिंकिंग मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं क्या करूँगी, मैं आपको क्लास और आईडी का कॉन्सेप्ट बताऊंगी, तो मैं आपको इंटरनल लिंकिंग बताऊंगी। एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए फ़िलहाल कर रही हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे मैं कोई, आप यहाँ पे कोई फ़ाइल बना लेना, और एक जैसे कि इंडेक्स टू टच में HTML है, वैसे कोई फ़ाइल बना लेना ऐसे करके, जैसे मैंने बनाई हुई है जी। यहाँ पे हमने जाना है, उसका फ़ाइल का पाथ दे देना है आपने यहाँ पे, HTML.structure। देखो मैंने इस पर सेव कर दिया। अब देखो यहाँ पे जाऊँगी, उस पर क्लिक करूँगी। यहाँ पे देखो अब क्या है, index.html है ना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे देखो अब क्या आ गया, HTML structure.html आ गया। तो मुझे वो कहाँ पे ले गया, HTML structure.html वाले पेज पे ले गया, जिसके मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पाथ दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो उसमें कौन सा, बॉडी के अंदर सिर्फ क्या है, H1 टैग है, वेलकम टू न्यू पेज।
ठीक है, ये है हमारी बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक डाटा हम यूज़ करते हैं इसमें अपने HTML में बेसिक टैग्स यूज़ करते हैं। जो बेसिक टैग है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम CSS के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे CSS का, कैसे फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं, कैसे कलर चेंज करते हैं, कैसे और लेआउट देते हैं हम लोग अपनी स्क्रीन को। तो वो सारी बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम कल CSS की। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए अपने सिस्टम पे, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए, पता चल जाए कौन सा टैग है, कैसे काम करता है वो। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू।